हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डी आर ऑनलाइन क्लास स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है संस्कृत का काम वो अष्टम पाठ है, पाठ 8 है, यानी कि कर्मवीर कथा। क्या है बाबू? कर्मवीर कथा। इसको हम संस्कृत में नहीं हिंदी में बताएंगे, डायरेक्ट हिंदी में। संस्कृत में है यह कहानी, लेकिन हम बताएंगे क्या चीज़ में? हिंदी में। क्या चीज़ में? हिंदी में। ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और आजकल जितना भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव जो भी आता है सब हिंदी में ही आता है। बोलते हैं ना 90% क्वेश्चन हिंदी में आता है। संस्कृत का भी कितना? 90। याद रखो, अब सोच लो कितना आता है। सारा का सारा हिंदी में आता है, 90% क्वेश्चन। चलो इसको शुरू करते हैं। क्या है यह कहानी? देखो बाबू, ये ज़्यादा नहीं है, एक गांव की कहानी है। बस उसको बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेगा तो तुम भी सोचेगा कि नहीं ऐसा मैं भी करता। अगर ऐसा करता तो काफ़ी आगे बढ़ता ना। ठीक, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक गांव था, जो गांव था आदिवासी, दलित परिवार का गांव था। दलित यानी कि एक छोटा सा गांव था दलित, जहाँ दलित आदिवासी कहा जाता है ना, दलित। एक छोटा सा गांव था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। भिखनटोला गांव का नाम क्या था बाबू? भिखनटोला। पड़ता है कहाँ? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में पड़ता है, जमुई के शायद आगे, पता नहीं उतना, करेक्ट मैप में देख लेना। भिखनटोला बिहार में ही पड़ता है हम लोग का। ठीक है, सिमुतल्ला के बगल में शायद, और जमुई के आगे पड़ता है। ठीक, और भिखनटोला पड़ता है। वहीं की यह कहानी है, वहीं की यह घटना है। ठीक है, और सच्ची घटना है। ये मत सोचना कि गलत घटना है, या सच्ची घटना है। इसके बारे में सीख तुमको जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ो। यह देखो, हमने बता दिया है कि यह जो कहानी है दलित ग्रामवासी पुरुष की है, यानी कि एक छोटा सा गाँव था दलित परिवार की। ठीक है, समझो। एक गांव था, वहाँ पे एक गांव था, एक बच्चा था। बच्चा का नाम क्या था? राम प्रवेश। क्या था बाबू? राम प्रवेश। राम कहते थे उसको, कुछ कहते थे राम प्रवेश। और गांव में ऐसे भी दलित परिवार रहता है। गांव में तो ऐसे भी रहता था। बोलो, गांव का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? भिखनटोला। क्या बोलेंगे? भिखनपुरा नहीं, भिखनटोला। हाँ, क्या बोलेंगे? भिखनटोला। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बोलेगा भिखनटोला कहाँ पड़ता है? बिहार में। वहाँ का एक निवासी था, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था राम प्रवेश। क्या था? राम प्रवेश। सभी लोग स्कूल जाते थे ना। थोड़ा सा देखो, गाँव में स्कूल नहीं होता था, वहाँ पे स्कूल जाने के लिए कोस भर की दूरी तय करना पड़ता था। कोस, एक कोस में कितना होता है? 3 किलोमीटर शायद होता है। तो कोस भर की दूरी वहाँ पे तय करके वहाँ पे स्कूल जाते थे। तो वहीं पे राम प्रवेश वो भी स्कूल में पढ़ता था। अब बाबू जब छोटा था ना, तो छोटे बच्चों को देखो खेलने कूदने में ज़्यादा इंजॉय होता है। तो राम प्रवेश, देखते चलना, राम प्रवेश क्या था? खेलने कूदने में ज़्यादा रुचि रखता था। ठीक है, क्या चीज़ में? खेलने कूदने में। ठीक है, खेलते कूदते जब वहाँ पे देखा कि फिर वहाँ के जो शिक्षक थे, उस शिक्षक का नाम था रसिक। हमने लिखा है, बस कंठा साध नहीं है, पर समझना। ठीक है, क्या बाबू? रसिक। भिखनटोला में शिक्षक कौन था बाबू? रसिक। जे रसिक था ना, यह एक विद्यालय का टीचर था, शिक्षक था। कौन? रसिक। बोलेगा भिखनटोला में कौन आया था? बोलना शिक्षक आया था। कौन आया था? शिक्षक। बोलेगा बाबू भिखनटोला में कौन आया था? तो क्या बोलेंगे? शिक्षक। शिक्षक जब आया भिखनटोला में, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भिखनटोला में कौन आया था? शिक्षक आया था। जब देखा कि राम प्रवेश खेल रहा है छोटा सा बच्चा, तो उसको बुलाया। क्या बुलाया? बुला करके उसको क्या बोलता है, और उसको कुछ बोलता नहीं है, उसको क्लासरूम में ले जाता है और उसको पढ़ाता है, पढ़ाना शुरू करता है। इतने अच्छे टीचर थे, पढ़ाना जब शुरू किया ना तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने लगे, और बहुत पढ़ने में उसको रुचि हो गई। अब बताओ, सबसे ज़्यादा उत्साह अगर पूछेगा, सबसे ज़्यादा उत्साह क्या चीज़ में होता है? तो विद्या में। नहीं, सबसे उच्च क्या होता है? विद्या। उच्च हो गया तो उसको महंतम बोल सकते हैं, या महान पद बोल सकते हैं। उत्साह से हम लोग क्या करते थे, वहाँ के जो लोग थे ना भिखनटोला के लोग, तो भिखनटोला के लोग वहाँ पे पढ़ने उढ़ने में थोड़ा कमज़ोर थे। समझ गया ना? उतना मतलब पढ़ने उड़ने वाले नहीं थे, बहुत परिश्रमी थे, लेकिन पढ़ने में उतना तेज नहीं थे। समझा गया ना? तो क्या करते थे, वहाँ उत्साह बहुत था पढ़ने का, लेकिन विद्या अर्जन करने का बहुत था। किसी कारणवश अगर विद्या प्राप्त कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? महंतम पद। कुछ बोलते हैं महंतम पद। को पूछेगा उत्साह से क्या प्राप्त करते हैं, तो महंतम पद। याद रखना, महंतम पद। कुछ मारेंगे महंतम पद। हमने लिख रखा है विद्या से क्या प्राप्त होता है बाबू? विद्या। समझ में आ गया ना? जो वहाँ पे गांव था, वहीं पे जब पढ़ाना उसको शुरू किया, किसको? राम प्रवेश को जब शिक्षक पढ़ाना शुरू किया, तो शिक्षक जानते हैं इतने अच्छे थे कि पढ़ाना जब शुरू किया तो वो राम प्रवेश उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, एक में जब जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे फर्स्ट क्लास, यानी कि प्रथम स्थान जब सभी जगह आया। सोच लो,
पहले बेचारा का थोड़ा सा भी नहीं आता था, वह खेलने कूदने में व्यस्त रहता था, लेकिन देखा शिक्षक ने तो उसको क्या क्या बाबू पढ़ाना शुरू किया और अपने विद्यालय में लेकर गया। और वहाँ पे जब पढ़ाना शुरू किया तो उच्च विद्यालय सोचो प्रथम स्थान, महाविद्यालय प्रथम स्थान, विश्वविद्यालय प्रथम स्थान, सभी जगह इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोचो हमने लिख रखा है विश्वविद्यालय में स्नातक किए थे, प्रथम स्थान भी प्राप्त किए थे। सोचो स्नातक भी प्राप्त किए थे, प्रथम स्थान भी प्राप्त किए थे। कौन? राम प्रवेश। पूछेगा राम प्रवेश कौन सा विद्यालय में पढ़े थे बताओ, तो उच्च विद्यालय में मारेगी। अगर उच्च विद्यालय नहीं रहा तो विश्वविद्यालय रहेगा ना, तो कोई ना कोई तो रहेगा। तो इन्होंने अपना कोस भर की दूरी यानी कि कोस भर की दूरी तय करके प्राथमिक विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिए। कोस भर की दूरी, कोस भर की दूरी मतलब एक कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक। इन्होंने जाना प्रारंभ किया, वहाँ भी शायद इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सोचो यार कितना पढ़ने में टैलेंट निकल गया, जबकि उसको रुचि नहीं था एक गुण भी नहीं पढ़ने में, लेकिन इतनी अच्छे से पढ़ने लगा कि उन्होंने सभी जगह प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। सोचो अगर तुम लोग भी वैसा करेगा तो नहीं कर सकते हैं। संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं है। इसको क्या क्या शिक्षक ने आया उसको बनाना शुरू किया और पढ़ना शुरू कर दिया। सोचो अब पढ़ना शुरू कर दिया, अब पढ़ते पढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया। सोचो समझ गया ना। जो गांव के जो निवासी थे ना, वहाँ पे गांव में रहने के लिए उतनी जगह नहीं थी। गांव में बहुत बाबू गरीब गांव था, पहले के कहानी है ना, तो वो गांव में उतना जगह रहने की कहाँ है तो मतलब स्थान नहीं था। तो उसके लिए क्या करते थे, पहले के लोग कुटिया में रहते थे। अभी भी साधु महात्मा लोग कुटिया बनाते हैं, साधु लोग कुटिया उटिया रहते हैं, ठीक है। तो कुटिया देखिए क्या होगा, कैसा रहता है। तो कुटिया में देखेगा ना तो खाली ऊपर से छारा हुआ रहता है ऐसे ना, चारों तरफ के चरखुट रहता है छारा हुआ, और नीचे में चारों तरफ से खाली रहता है। बाबू कुटिया का मतलब होता है खाली सिर्फ धूप से रक्षा करना। क्या होता है? धूप से रक्षा करना। कुटिया का मतलब क्या होता है? धूप से रक्षा करना। वह जो कुटिया था ना वह गांव के बाहर था। कुटिया कहाँ था? गांव के बाहर। कौन था? पूछेगा गांव के बाहर कौन था, तो कुटिया था। कुटिया का काम क्या होता है? तो धूप से रक्षा करना, बरसात से नहीं, बरसात से उसमें नहीं बच सकती है क्योंकि बाबू काफ़ी ऊंचाई पर वह रहता है, ठीक। वह नर्रा नेवारी का शायद बनाया जाता है, जिसको नर्रा शायद बोलता है, ठीक है। वही सब का कुछ भी चीज़ का बना देता होगा। अब तो डिजिटल ज़माना आ गया नहीं यार, कुछ भी चीज़ का बना सकता है। तो बनाया जाता था कुटिया का। बोलेगा कुटिया में किसकी रक्षा होती थी? तो धूप की रक्षा होती थी। यानी कि वहाँ पे जो रहते थे तो वहाँ पे एक गृह स्वामी रहते थे, यानी कि कहा जाता है, यहाँ पे नाम नहीं बताया गया, समझो तो एक उसके पिताजी रहते होंगे, एक माता रहती होगी और एक उसका पुत्र था। राम प्रवेश का एक पुत्र था और एक शायद इतना नहीं लिखा गया, बस अपना वंश बता रहे हैं कि था, ठीक है। लेकिन यह लिखा गया है कि जो वह कुटिया में जो रहती थी, एक गृह स्वामी, एक माता और एक पुत्र, एक छोटी सी पुत्री, बस यह 4 को। बोलेगा कुटिया में कौन कौन रहते थे, क्या बताएंगे? कुटिया में जो रहते थे गृह स्वामी, और बताओ, माता, एक पुत्र, एक छोटी सी पुत्री रहती थी, ठीक है। कुटिया में रहती थी बाबू। यह यानी कि कुटिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और पूछेगा इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बाबू मुख्य पात्र जो है वह है राम प्रवेश, क्योंकि बाबू राम परमेश्वर है और उन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण की कि यहाँ से नहीं, जीरो से लेकर के हीरो तक सभी जगह प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जितनी उत्साह से प्राप्त किया ना, उतनी उत्साह किसी में नहीं होगा। देखो और बस कहानी यही था और कुछ नहीं है इसमें, बस हो गया खत्म। एक एक ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव बन जाएगा, हो गया कहानी। कितनी अच्छी हिंदी में, ठेठ हिंदी में पढ़ो बाबू। अगर हिंदी में देखेगा ना तो 1 पेज की कहानी नहीं है, संस्कृत में देखेगा तो शायद 3 को 4 को पैराग्राफ है, खत्म हो गया। और ठेठ हिंदी में कहना आसान है। हिंदी में ना 10 पेज की कहानी 30 मिनट में हो जाता है। दही वाली मगमा, ये सब जब 10 पेज का कहानी 30 मिनट में हो जाता है, तो 1 को पेज की कहानी नहीं है तो कितना मिनट लगेगा, ठीक है। तो समझना, देखो अब इसको वो कराते हैं, इसी से आधार पर आएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिख रखा है ठेठ हिंदी में, क्योंकि 80 से 90% तक हिंदी में आते हैं, ठीक है। गांव क्या था बाबू? दलित परिवार, यानी कि ग्रामवासी पुरुष की थी। यानी कि जो गांव था ना बाबू, दलित परिवार की थी, यानी कि दलित यानी कि ग्रामवासी पुरुष थे, यानी कि वहां पर ये हरिजन लोग रहते थे, ठीक है। समझो एक प्रकार से उत्साह से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं बाबू? विद्या प्राप्त करते हैं, जिसको महंतम पद कहा जाता है। कोई चीज बोलता है बाबू? महंतम पद। अगर आज विद्या प्राप्त है ना आपको, तो महंतम पद है। और बाबू इतना ही नहीं, जो राम प्रवेश था ना, लोक सेवा आयोग में प्रथम स्थान भी प्राप्त किए थे और एक अधिकारी भी बन गए थे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है बाबू भिखन टोला। भिखन टोला पूछेगा किसका घर था, तो राम परवेश का। किसका घर था, राम परवेश का। बोलेगा भिखन टोला कहाँ पड़ता है, बिहार में। बिहार में कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, तो दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है। ये दुर्गम क्षेत्र आज तक नहीं पूछा है और हो सकता है पूछेगा नहीं, बस हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन बाबू सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है, भिखन टोला कहाँ पड़ता है, बिहार में। बिहार में कौन सा भिखन टोला। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इस चैप्टर से पूछता है भिखन टोला में कौन आया था, तो शिक्षक आया था। एकदम 100% याद रखना, ठीक है। गांव के बाहर क्या था बाबू, कुटिया था। क्या था बाबू, कुटिया, ठीक है। कुटिया का मतलब क्या होता है, जो साधु लोग रहते हैं कुटिया में, उसका रक्षक काम है धूप की रक्षा करना। धूप की रक्षा करना, बस धूप की रक्षा के लिए वह कुटिया में रहते थे। जो कुटिया में रहते थे बाबू, गृह स्वामी, माता, पुत्र और छोटी सी पुत्री, यानी कि एक पुत्र था बाबू, एक पुत्र था और छोटी सी पुत्री थी। यह 4 गो परिवार वहां पे रहते थे। कोस मात्रा की दूरी में, यानी कि कोस भर, सोचो कोस भर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय थी। पूछेगा प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर थी, तो मारना कोस भर, ठीक है। क्या मारेंगे, कोस भर। और सभी जगह इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम स्थान। कौन प्राप्त किया था, राम परवेश, ठीक है। भिखन टोला कौन आया था बाबू, तो शिक्षक आया था। यह नहीं पूछेगा रसिक, ठीक है। याद रखना कौन आया था, शिक्षक आया था, ठीक है। उच्च विद्यालय, विश्वविद्यालय, यानी कि उच्च विद्यालय से इन्होंने 10वां 11वां 12वां पास किए होंगे और विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक तक पास किए और सभी में कौन सा स्थान प्राप्त किए बाबू, प्रथम स्थान प्राप्त किए, ठीक है। लक्ष्मी को प्राप्त करना, यानी कि अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो परिश्रमी, यानी कि परिश्रम आपको जरूरी है। बोलो, अगर पूछेगा लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो परिश्रमी, यानी कि अच्छी तरह से हमको परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। अगर परिश्रम करेगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। भिखन टोला बाबू, भिखन टोला कैसे आदिवासी है बाबू, दलित की। किसके बाबू, दलित की। इसका मुख्य पात्र कौन है, बताओ जल्दी। राम परवेश। कौन बाबू, राम परवेश। बोलेगा कर्मवीर कथा की मुख्य पात्र कौन है, बताओ। कर्मवीर कथा की मुख्य पात्र कौन है, तो बताओ राम परवेश। राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। बिहार में। कहाँ हुआ था, बिहार में। कहाँ हुआ था, भिखन टोला। बाबू यहाँ से हम गारंटी लेते हैं कि एक एक ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक बन जाएगा। गारंटी लेते हैं। जाओ ना एक बार कोई भी सेट, कोई भी बुक उठा लो संस्कृत का, कर्मवीर कथा में घुस जाओ, ऑब्जेक्टिव मारना शुरू कर दो, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक। तो बाबू यहाँ के जो लोग थे ना बहुत अच्छे थे, दैन्य थे, लेकिन ठीक है दलित की बस्ती थी। पूछेगा, हो सकता है बोल दे भिखन टोला, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भिखन टोला किसकी बस्ती थी, तो माना दलित की बस्ती थी, ठीक। किसकी बस्ती थी, दलित की बस्ती थी। बस इतना ही है। अगर एक आध पॉइंट छूटा होगा तो उसको देख लेना कहीं पे, ठीक है। कहते हैं ना एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी पढ़ने वाले नहीं होते, उसमें कुछ अपवाद होते हैं। तो उसी तरह से बाबू अगर ऑब्जेक्टिव बनाएगा ना, हो सकता है 50 ऑब्जेक्ट रहे तो 45 बने, 40 बने, हो सकता है 2-4-5 गुना भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि वह अपवाद होता है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन वह रहेगा, ठीक। तो जो आता ही नहीं है उसको याद करने से फायदा क्या है संस्कृत में यार। 10th तक ही संस्कृत पढ़ना है। अगर गहराई से पढ़ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ो, अच्छी तरह से ज़िंदगी भर काम देगा। सोशल साइंस पढ़ो, ठीक। तो संस्कृत पे बस उतना ही पढ़ो जितना हमको एग्जाम से काम चले, ठीक है। तो हम गारंटी लेते हैं एक एक बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। चलो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में 9वां पाठ कराएंगे, ठीक है। और ये क्या है बाबू, 8वां पाठ है कर्मवीर कथा, ठीक।